हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मैथ 9 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इडेंटिटीज। This is the chapter algebraic expression and identities. algebraic क्या होता है? algebraic जिसके अंदर अल्फा बेट्स हों, अल्फ़ाबेट्स हो यानी कि ए बी सी एक्स वाई जेड। जब ये वाली टर्म्स यूज़ होती हैं तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक। एक्सप्रेशन का मतलब स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन का मतलब स्टेटमेंट। जब एक्स वाई जेड या ए बी सी डी इन सब चीज़ों को लेकर कोई स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड आइडेंटिटीज़ यानी कि उनको हम किस किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस किस तरह से उनको हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग कंटेंट्स में हम इनसे कैसे कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन मीन्स टू, यस, एक्सप्रेशन मीन्स टू सुमित स्टेटमेंट। यानी कि जो ये स्टेटमेंट होती है x+3 या 2y-5, ये सब क्या होता है? स्टेटमेंट। मम्मी गए ये होती हैं हमारी अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब इस तरह से जो एक्सप्रेस किया हुआ होता है चीज़ों को। अब इन सब चीज़ों को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? मोनोनोमिनल एंड बायोनोमिनल एंड पॉलिनोमिनल। मोनो मीन्स 1, बायो मीन्स 2, पॉलिनोमिनल मीन्स ज़्यादा। जब एक ही टर्म को यूज़ किया हो, लाइक 4x², ये वन टर्म है यानी कि x सिंगल है, इसके अंदर कोई y नहीं है, कोई z नहीं है, और इसके साथ वन टर्म यूज़ करी गई है तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा एग्जाम्पल है ये? मोनोनोमिनल्स का। लाइक 3xy -7z, ये सब क्या है हमारे? मोनोनोमिनल। बायोनोमिनल जिसके अंदर 2 अल्फ़ाबेटिक्स का यूज़ किया गया हो, a+b, ठीक है, l+, इनको देखो अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए, देखो सुमित, यहाँ पे भी तो हमारे पास 3 और x और y है, x और y दोनों है, अलग अलग वहाँ पे बायोनोमिनल में यूज़ किए हुए हैं। यहाँ मोनोनोमिनल में इसको क्यों क्लासिफाई किया गया है जब ये x और y है दोनों? तो ये इकट्ठा यूज हुआ है क्योंकि इनको इकट्ठा एक ही टर्म में यूज़ किया गया है, अलग अलग टर्म में नहीं यूज़ किया गया। जैसे कि 4l + 5m, 4l + 5m ये दो टर्म्स हैं, इसलिए इसको बायो में कन्वर्ट करते हैं। और 3x और y ये मोनो में इसलिए कन्वर्ट है बिकॉज इन दोनों के बीच में ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, कोई टर्म यूज़ नहीं है, ये सिंगल टर्म है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमिनल टर्म। और ट्राइनोमिनल कौन सी होती है? जिसके अंदर 3 अल्फ़ाबेटिक का यूज़ किया हो, a+b+c, या फिर यहाँ पे हमें क्यूबिक में दिया हुआ हो, जैसे a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब, तो ये भी किस में कन्वर्ट होएगी? ट्राई के अंदर। पोलोनोमिनल कौन सी होती है? पोलो जिसके अंदर x + y + z + ABCD कुछ भी यूज़ किया गया हो, 3 या 3 से जब ऊपर कन्वर्ट मोर देन 3 हो तो उसके अंदर क्या बोलते हैं? पोलोनोमिनल। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोलोनोमिनल के। अब हम इसके अंदर एक और टर्म आती है आपकी समझने वाली, वो है आपकी टर्म क्या होती है, ठीक है, आपकी फैक्टर्स क्या होते हैं एंड आपके कोफिशिएंट क्या होते हैं। जो ये टर्म है, टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। अब सुमित मुझे बताओ टर्म क्या होती है?
टर्म जैसे एक्स वाई जेड, जिसके 2x y 3x ये टर्म होती है। हाँ, जो एक ही टर्म यूज होती है, यानी कि 4x प्लस वाई, ये एक टर्म है। 2x प्लस वाई, फिर जेड भी बीच में दे रखा है, माइनस का भी दे रखा है, प्लस का भी दे रखा है, तो वो डिफरेंट टर्म्स हो जाती हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स जो अलग अलग फैक्टर करते हैं, जैसे हम उनको फैक्टराइज कर देते हैं, अलग अलग Factorize पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जैसे -3x -3x अलग अलग कर देते हैं, जो भी लाइक कोफिशिएंट होता है 3x है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। इसका 3 कोफिशिएंट क्या होगा? 3। ये खुद 3x एक टर्म है, इसको हम फैक्टर कर देंगे अलग अलग करके, और कोफिशिएंट इसका है 3। ये तीनों चीज़ें एक ही टर्म के अंदर कन्वर्ट होती हैं। नाउ इसके अंदर इस चैप्टर में हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कोफिशिएंट के बारे में, टर्म के बारे में ये सब देखने को भी मिलेगा। और इसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 9.1, जिसके अंदर क्या दिखा रखा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई करो किसको? टर्म्स को, कोफिशिएंट को, एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन तो ये ऑलरेडी है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन ये ऑलरेडी है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? टर्म्स में। इसकी कौन कौन सी टर्म्स हैं? इसकी दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस। फर्स्ट क्वेश्चन को हम जैसे करेंगे, मैं हर पार्ट में से आपको एक एक दो पार्ट करके दिखा देती हूँ। 5xy जेड का स्क्वायर -3zy। अब इसके अंदर अगर हम इसकी टर्म्स निकालें तो इसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं? 5xyz इज वन टर्म एंड सेकेंड टर्म इज -3zy। अब इसके कोफिशिएंट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसका कोफिशिएंट है 5 एंड इसका कोफिशिएंट है -3। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करके दिखाते हैं। 1 + x का स्क्वायर। 1 इज डिफरेंट टर्म, x इज डिफरेंट टर्म एंड x का 2, यानी ये इसकी अलग टर्म है। ये तो हुई टर्म की बात। अब हम कोफिशिएंट बताते हैं। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कोफिशिएंट क्या होता है? 1। इसके साथ भी कुछ नहीं है 1 के साथ, तो इसका भी कोफिशिएंट 1। x का क्यूब के साथ भी कोई टर्म नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 1। अच्छा, फिर सुमित एक चीज़ बताओ, ये x का 2 है, यानी कि x की पावर, हाँ, स्क्वायर है, तो ये 2 किसको कहेंगे? इसको हम कोफिशिएंट लिखेंगे जब इसके आगे कुछ नहीं है। तो कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसका कोफिशिएंट 2 लिख देते हैं। ये रॉन्ग क्यों हो जाता है बताओ? क्योंकि ये x का स्क्वायर 2 है। हाँ, x का स्क्वायर है ये। x स्क्वायर का मतलब स्क्वायर क्या है? इसकी x की वैल्यू पावर आई, पावर है। ये x की पावर है, x की पावर 2 है। ये लाइक जैसे 2 की पावर 2 होती है, तो उसको हम ऐसे 2 × 2 करके 4 को ओपन करते हैं। अब इसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो 2 है, इसकी पावर पूछी जाए तो अलग 2 है, जैसे 2 की पावर 3 है। तो कोफिशिएंट क्या है इसका? 2। पावर क्या है इसकी? 3। ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स उसका मेन ऑनर कौन है? ऑनर तो उसका 2 है ना, 2 को 3 टाइम ओपन किया जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये सारे इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे। ये अलग टर्म हो जाएगी, ये भी अलग टर्म हो जाएगी, ये भी अलग टर्म हो जाएगी। इसका कोफिशिएंट सुमित 4, इसका -4, इसका 1 किसके साथ? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज 3 माइनस का pq, 3 - pq। ये जो है ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, लेकिन हम इसको अलग अलग लिखेंगे। 3 को अलग लिखेंगे, pq को अलग, rq को अलग और rp को अलग। ये 4 टर्म्स हैं। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट प्लस का 1 है और इसका कोफिशिएंट माइनस का 1 है। गुड, क्योंकि इसके साथ कोई टर्म नहीं कुछ टर्म नहीं है। ये सब सम्स इस तरह से होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम में क्या करना है? आपको डिवाइड करना है पोलोनोमिनल, बायनोमिनल और ट्राइनोमिनल और पोलिनोमिनल की तरफ। कि ये एक सारा आपको इकट्ठा दे रखा है, इसके अंदर आपको बताना है विच इज़ योर मोनो, विच इज़ योर पोली, विच इज़ योर ट्राई और बायो। अब हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? x + y है,
ये मोनोनॉमिनल है या फिर बायोनॉमिनल है? बताओ सुने। ये मोनोनॉमिनल है। नो, दिस इज बायोनॉमिनल बिकॉज इसके अंदर x प्लस वाई 2 अल्फा दो अल्फाबेटिक अलजेब्रिक का यूज किया गया है, सो दैट इज व्हाई दिस इज बायोनॉमिनल. सेकंड वन इज 1000. सो 1000 इज मोनोनॉमिनल क्योंकि इसके साथ कोई नॉमिनल है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मोनो है सिंगल. जब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1. तो मोनो का मीन्स ही 1 है, बायो का मीन्स 2 है, ट्राई का मीन्स 3 है, और पोली का मीन्स जिसमें कोई बहुत category सारे, fit नहीं मोर होते। देन 3. ओके, सो अब यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया. यस मैम. अब आगे के फटाफट बताएंगे. 1 2 3 4 4 टर्म्स यूज की गई हैं. 4 टर्म्स के अंदर इसमें स्क्वायर भी दे रखा है, क्यूब भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है. ये किस में काउंट होएगी? पॉलिनॉमिनल. गुड. नेक्स्ट वन इज y है एंड x है, दो एल्जेब्रिक यूज है, तो किस में जाएगी? बायोनॉमिनल में. गुड. नेक्स्ट वन इज 2y माइनस 3y का स्क्वायर. y एंड y एक ही टर्म है, तो मोनोनॉमिनल किस में जाएगी? ये मोनो के अंदर. Mononomial. नेक्स्ट वन इज y. ये 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो ये किस में जाएगी? ट्राइनॉमिनल. ट्राइनॉमिनल के अंदर. जस्ट वेट. क्या है क्वेश्चन ये? 2y 3y का स्क्वायर, दिस विल बी काउंट इन बायोनॉमिनल क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं और y का स्क्वायर भी है ना. नेक्स्ट वन इज 5x y z, ये किस में जाएगा? पॉली के अंदर, क्योंकि x y z तीनों चीजें हैं, है ना. सो ट्राई के अंदर x y z तीनों चीजें हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग. इनको ऐड करना है. ऐड कैसे करते हैं? AB माइनस BC, बीच में हम क्या लगा देंगे? प्लस का साइन. क्वेश्चन के अंदर प्लस का साइन नहीं मेंशन्ड है, ऐड मेंशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस का साइन. नेक्स्ट वन इज BC माइनस CA, बीच में प्लस का साइन, CA माइनस AB. अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन की तरफ, जो हमने इक्वेशन ये बनाई है. अब इसमें AB ये प्लस का है और ये वाला AB माइनस का है, तो प्लस माइनस कट हो जाएंगे. माइनस यानी कि आपस में कट जाएंगे. BC यहाँ पे माइनस का है और ये वाला BC प्लस का है, सो दिस विल बी ऑल्सो कट. CA एंड CA प्लस माइनस है, दिस विल बी ऑल्सो कट. तो आंसर विल बी 0 बिकॉज कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 0. नेक्स्ट A माइनस B प्लस AB, बीच में प्लस का साइन लगेगा. B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC, राइट. यही है एक्सप्रेशन. A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A एंड AC. अब देखो A यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर A माइनस का है ना. यहाँ पर B प्लस का है, यहाँ पे B माइनस का है, यहाँ पे C माइनस का है और यहाँ पे C प्लस का है. हमारे पास 3 पॉइंट्स बचते हैं, दैट इज A प्लस B प्लस B C प्लस AC. दिस विल बी योर आंसर. ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज योर सेकंड टॉपिक. सिमिलरली आपके ये सब होंगे. अब हम एक सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. सब्ट्रैक्ट में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12. ओके, माइनस का साइन लगाएंगे बाहर और क्वेश्चन लिखेंगे 12A. अब माइनस का साइन जब हम बाहर लगाते हैं और अंदर भी बाहर
अंदर भी माइनस का साइन है, तो माइनस और माइनस ऑटोमेटिक यहाँ पे हम, चलो मैं पहले ये बताती हूँ आपको, क्वेश्चन लिख के बताती हूँ। -9ab + 5b -3, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन बनाया। अब जब हमारे पास प्लस का साइन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब हमारे पास बाहर ही माइनस का साइन होता है ना, तो आपके ऑटोमेटिकली अंदर के सब चीज़ों के साइन चेंज, उल्टे हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ओके, सो दिस टाइप हमारे सारे के सारे साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब हम इनको करेंगे माइनस, ठीक है। 12 में से 3 गए 9, ठीक है। यहाँ पे है 5b और यहाँ पे है 3b, तो ये क्या बच गया 2b। साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे तो प्लस प्लस है ना, ये यहाँ पे माइनस का साइन था, ये प्लस हो गया तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया। किसी ने भी नहीं ठोका ना, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं लगा मैंने क्या कर दिया। प्लस था बट यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा था, तो अब जब माइनस बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 3 15, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 15। अब यहाँ पे बीच में साइन भी प्लस का, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, -5 + 3b, तो -5 + 3b क्या निकलेगा इसका 2b, बट साइन विल बी माइनस का, क्यों, क्योंकि साइन बड़ी टर्म का, गुड, माइनस। नेक्स्ट वन इज प्लस माइनस माइनस, 9 और 7 को माइनस करेंगे आपस में, तो 2ab, साइन विल बी ऑफ, साइन विल बी ऑफ माइनस, साइन विल बी ऑफ माइनस सोचो, 7, यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस तो होता है माइनस, लेकिन साइन कौन सी टर्म का आता है, विच विल बी बड़ी, वो जो बिग टर्म होती है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 4a - 12a, तो क्या होगा 8a, और साइन विल बी माइनस का। ओके, सो दिस इज योर आंसर। दिस काइंड ऑफ आपकी 9.1 इज कम्प्लीटेड। प्लस माइनस के सम्स है, मोनोनोमिनल पॉलिनोमिनल के आपको आइडेंटिफाई करना है, कोफिशिएंट बताना है, इस तरह से करके हमारी 9.1 कंप्लीट होती है। 9.2 के लिए फिर बाद में बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो अब तक के लिए इतना ही, से बाय बाय।